चैप्टर 3 वर्किंग विथ HTML लिस्ट का थर्ड एंड लास्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था अनऑर्डर लिस्ट, सेकेंड पार्ट में ऑर्डर लिस्ट एंड थर्ड पार्ट में लास्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट जो होते हैं वो डिक्शनरी लाइक आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे डिक्शनरी में होता है एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, यहाँ पे अब मैंने आउटपुट में लिखा तो एक पर्टिकुलर वर्ड होता है और उसके सामने या उसके नीचे से उस वर्ड का इंट्रोडक्शन या उसका जो भी कंटेंट होता है वो स्टार्ट होता है। तो जब हमें इस टाइप के आउटपुट की ज़रूरत होती है अपने HTML में, तो उसके लिए हम डेफिनेशन लिस्ट लिखते हैं। डेफिनेशन लिस्ट तो इसके लिए जो टैग्स यूज होते हैं वो है DL सबसे पहले, यानी कि जब डेफिनेशन लिस्ट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे DL टैग लगेगा। यहाँ से डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट होता है और जहाँ पे क्लोज होगा वहाँ पे /TL। जैसे यहाँ पे लगा एग्जांपल में ये DL, यहाँ से ये डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट हुआ और यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट क्लोज हुआ और जितने भी डेफिनेशन लिस्ट के कंटेंट्स होंगे वो इन दोनों टैग्स के बीच में आएंगे। अब नेक्स्ट जो टैग है वो है DT यूज होता है टर्म डिफाइन करने के लिए। जैसे ये टर्म है और इस टर्म का डेफिनेशन के लिए लिखने के लिए यूज होगा DD, और ये दोनों कंटेनर टैग है, यानी कि जहाँ टर्म स्टार्ट होगा वहाँ पे DT और यहाँ पे टर्म एंड होगा वहाँ पे DT क्लोज होगा। जैसे यहाँ पे हुआ ये DT, यहाँ पे टर्म स्टार्ट हुआ, यहाँ पे DT क्लोज हुआ है, और ये जो बीच में टैग लगा है B, ये बोल्ड करने के लिए यूज होता है। तो मैं इसका एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ आपको। ये HTML के बेसिक फॉर्मेट एंड बॉडी टैग के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले DT, यानी कि DT नहीं DL होगा, DL डेफिनेशन लिस्ट, DL से डेफिनेशन लिस्ट। अब इसमें हमें जो पहला टर्म देना है तो उसके लिए यूज होगा DT में अब जो भी हमें लिखना है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। लेट से अगर हमें लिखना है JRMS लिखते हैं और फिर इसका डेफिनेशन यानी कि DD स्पेस और यहाँ पे इसका डेफिनेशन यानी कि जो उसका पूरा नाम है। ये हो गया। अब इसको अगर हम सेव करके इसका प्रीव्यू देखते हैं तो ये आपका आएगा ऐसे। ये आपका हो गया टर्म और ये डेफिनेशन। यहाँ से जितने भी हमें एलिमेंट ऐड करने होंगे वैसे यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे DT लगा देंगे, DT एंगुलर ब्रैकेट के साथ DT, और फिर यहाँ पे लिखते हैं हम HTML। ये हो गया। और फिर इसका जब हमें डेफिनेशन लिखना है तो इसके लिए DD और फिर यहाँ पे इसका डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन क्या, यानी कि जैसे आप अपने नोटबुक में लिखते हैं फेयर कॉपी में एक हेडिंग होती है और उस हेडिंग का कंटेंट उसके सामने से उसके नीचे से स्टार्ट होता है, तो इसमें एक पर्टिकुलर फिक्स है कि उसके नीचे से स्टार्ट होगा इंडेंटेशन के साथ। तो ये ऐसे समझिए आपका नोट्स में जैसे प्रीव्यू आता है डिक्शन में, वैसे के लिए। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। ये इसके जस्ट नीचे से आएगा। तो जितने भी हमें एलिमेंट्स ऐड करने होंगे डेफिनेशन लिस्ट में उतने DT और DD ऐड करते जाएंगे हम। अगर हमें और ऐड करना है तो यहाँ से वो लिखते जाएंगे नेक्स्ट DT और फिर उसके नीचे नेक्स्ट DD, यानी कि डेफिनेशन। अब इसमें एक जो मैंने टेक्स्ट एग्जाम्पल में बताया था, टैग बताया था, उसमें मैंने यूज किया था बोल्ड। तो ये जो बोल्ड टैग है ये यूज होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। जिस टेक्स्ट को बोल्ड करना है उसके सामने लगाएंगे ये बोल्ड का ओपनिंग यानी कि B, और जहाँ ख़त्म होगा वो वर्ड उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे /B। तो ये जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। देख सकते हैं ये बोल्ड हो गया। अब इसको इटैलिक करना है तो B की जगह पे यहाँ पे I लगा देंगे दोनों जगह, तो ये हो जाएगा
इटैलिक, ये इटैलिक हो गया। और अगर इसको अंडरलाइन करना है तो आई की जगह हम लगा देंगे यू, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों जगह। सेव करने के बाद इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो ये अंडरलाइन हो गया। अब अगर हम चाहें तो एक ही वर्ड को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन दोनों कर सकते हैं। जैसे ये अंडरलाइन है, इसको बोल्ड करना है तो इसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे बी टैग, और ये यू के बाद यहाँ पे आया है, अंडरलाइन टैग के बाद आया है, तो यहाँ अंडरलाइन टैग से जस्ट पहले क्लोज होगा, ये यहाँ पे क्लोज हो गया। अगर इसको इटैलिक भी करना है तो अभी पहले मैं इसका प्रीव्यू देख लें, अंडरलाइन और बोल्ड होना चाहिए अभी, तो ये आप देख सकते हैं अंडरलाइन और बोल्ड है। अगर इसको इटैलिक करना है तो यहाँ पे आई लगाएंगे एंड इसका क्लोजिंग टैग, ये बी के बाद स्टार्ट हुआ है तो बी के जस्ट पहले क्लोज होगा। ये हायरार्की याद करना पड़ेगा आपको। तो ये बोल्ड भी है, इटैलिक भी है और अंडरलाइन भी है। ये आपका लिस्ट का लास्ट टाइप था। तो इस पार्ट में बस इतना ही।